हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। और यदि ठीक नहीं भी है तो अपना काम में मन लगाते रहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या अदर सेक्टर में कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें मन लगाइए। तो ठीक नहीं भी है तो ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है। कल हम लोगों ने जो देखा था, बिंब और प्रतिबिंब के बारे में देखा था। दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखा जाता है उसे बिंब कहते हैं, और दर्पण में जो चित्र बनता है उसे हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। कल हम लोगों ने इसे देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। समतल दर्पण के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसे हम लोग आज पूर्ण रूप से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यह एक समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर उतार सके। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। कैसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और कैसे उतारा नहीं जा सकता है, हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ एक मोमबत्ती है। जब मोमबत्ती दर्पण के सामने ऐसे स्थित है ना, तो इसे हम लोग बिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिंब। और मोमबत्ती जो इस दर्पण के पीछे जो हम लोग को इस मोमबत्ती का इमेज दिखता है, चित्र दिखता है, उसे हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो इसे हम लोग बिंब बोलेंगे, इसे हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे। दर्पण के सामने जो ये मोमबत्ती है, इसका इमेज समतल दर्पण में दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर ये मोमबत्ती रखा हुआ है। जैसे इस दर्पण के पीछे यह मोमबत्ती मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है, तो दर्पण के पीछे यह मोमबत्ती का इमेज 2 सेंटीमीटर के दूरी पर ही बनेगा, और वो भी सीधा बनेगा। मोमबत्ती का इमेज समतल दर्पण में सीधा बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे या आभासी प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी प्रतिबिंब बनेगा? इमेज बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इसे हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण के सामने जब भी हम लोग मोमबत्ती को रखेंगे, वह उसके पीछे उतना ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पे यहाँ पे रखे हैं मोमबत्ती को। यहाँ पे एक पर्दा बनाए हैं। यह इमेज दर्पण में बनने के बाद इसे हम लोग पर्दा में नहीं देख सकते। जैसे यह एक पर्दा है, यह एक पर्दा का काम कर रहा है। यह जो इमेज है यह दर्पण में बनेगा। दर्पण में बनने के बाद यह इमेज इस पर्दा पे नहीं दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और समतल दर्पण में यह इमेज पर्दा पर नहीं बनता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने करके देखा है, और हम लोगों को उसे लिख करके बुक में सिद्ध करके दिया हुआ है। आप यदि चाहे तो समतल दर्पण ले सकते हैं, उनके आगे बिंब को रख सकते हैं और पर्दा एक लगा सकते हैं, तो देखना उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं घर में। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वह सीधा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। जितना दूरी पे बिंब रखते हैं उतना ही दूरी पे बनता है, और उसे हम लोग पर्दा पे नहीं देख सकते हैं। कोई पर्दा यदि पीछे लगा देंगे तो उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा। और बड़ा बनेगा या छोटा? बिंब के बराबर। जितना बड़ा बिंब रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बिंब के बराबर जितनी दूरी पे रहेगा उतना दूरी पे बनेगा। तो सीधा सा फंडा है कि जब हम पर्दे पर किसी भी दर्पण में चित्र जो बना उसको पर्दे पर उतार सके तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि पर्दे पर उतार नहीं सके तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक, अब आते हैं अवतल दर्पण में। आपने चम्मच तो देखा ही होगा। चम्मच में एक हिस्सा होता है जिधर से हम लोग खाते हैं, और एक हिस्सा उल्टा उल्टा उसका होता है। तो चम्मच का उल्टा हिस्सा जो होता है ना, उसमें आप अपना चित्र देखना तो सीधा दिखेगा, और चम्मच जिधर से हम लोग खाते हैं उधर से चम्मच को देखना आपका चित्र उल्टा दिखेगा। ठीक है, ऐसा क्या होता है? इसीलिए होता है क्योंकि चम्मच जिस हिस्से से हम लोग खाते हैं ना, वह हिस्सा अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। अवतल चम्मच का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसका शेव कुछ इस प्रकार से रहता है, चित्र कुछ इस प्रकार से रहता है। तो देखना उसमें इमेज उल्टा बनेगा।
सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जिस तरफ से हम लोग खाना नहीं खाते हैं उस तरफ देखना हमारा चित्र सीधा बनेगा। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि तीनों दर्पण का गुण अलग अलग होता है। जिस प्रकार से सभी मनुष्यों का गुण अलग अलग होता है उसी प्रकार से दर्पण का भी गुण अलग अलग होता है। तो समतल दर्पण का अलग गुण है, अवतल दर्पण का अलग गुण है और उत्तल दर्पण का अलग गुण है। समतल दर्पण में क्या होता है, जब हम लोग बिंब को रखते हैं दर्पण के सामने तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना वह वास्तविक और उल्टा बनेगा, उल्टा चित्र बनता है। जैसे पर्दा जब हम लोग पीछे लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि यह एक पर्दा है, तो इसका जो प्रतिबिंब इस पे बनेगा ना यह उल्टा बनेगा, इसमें उल्टा दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं यह मोमबत्ती है, तो इसका प्रतिबिंब इस पर्दे पे, एक कागज यदि रखेंगे, कागज एक पर्दा का काम करता है, तो इसका इमेज ये जल रहा है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ ऐसे दिखेगा। बिंब ऐसे है, प्रतिबिंब इस पर्दे पे ऐसे उल्टा दिखेगा। इसीलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसमें लिखना है कि जब हम लोग दर्पण से दूर रहते हैं ना तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। और जब पी और एफ के बीच हम लोग इस मोमबत्ती को रखेंगे तो इसमें प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा। इसमें आ जाइए उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा एवं छोटा। तो क्या समझे यहां से? समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। केवल तो केवल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा इसलिए कहे क्योंकि इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में देखेंगे कि समतल दर्पण क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद अवतल दर्पण के बारे में, उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में। तो अभी हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। तब तक आप लोग इसे अपने कॉपी में इस प्रकार से नोट कर लें। उसके बाद हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो चलिए समतल दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला समतल दर्पण की प्रकृति क्या होगी, अभी तुरंत हम लोग जाने कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रतिबिंब उसका आभासी एवं सीधा बनेगा। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे समतल दर्पण में? आभासी एवं सीधा। दूसरा जो हम लोगों के पास प्रश्न है वह है इसका आकार कैसा होगा। अभी तुरंत हम लोग जाने कि समतल दर्पण के पीछे वस्तु जितनी दूरी पे रखेंगे उतनी ही दूरी पे बनेगा, एवं जितना बड़ा समतल दर्पण के पीछे वस्तु को रखेंगे उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आकार में क्या लिखेंगे? बिंब के बराबर प्रतिबिंब, बिंब के बराबर प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है? अगला जो हम लोग लिखेंगे दूरी लिखेंगे। समतल दर्पण के सामने बिंब को जितनी दूरी पे रखते हैं समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनता है। यानी यहां लिखेंगे हम लोग बिंब एवं प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, समान होती है। जितनी दूरी पे बिंब को रखेंगे उतनी ही दूरी प्रतिबिंब बनेगा। 2 सेंटीमीटर पीछे रखे बिंब को तो 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगा प्रतिबिंब। वही चीज लिखे। चौथा जो हम लोगों का है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन किसको बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं समतल दर्पण के सामने जब हम लोग खड़ा हो जाएंगे ना तो हमारा दाहिना हिस्सा बायां हिस्सा दिखेगा, बायां हिस्सा दाहिना हिस्सा। समतल दर्पण के सामने जब हम लोग दायां आंख छूते हैं तो बायां आंख दिखता है, बायां आंख छूते हैं तो दाहिना आंख दिखता है। इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन बोलेंगे। तो यहां लिखेंगे कि समतल दर्पण में बायां भाग
दायां दिखता है एवं दायां भाग बायां दिखता है। तो ये था हमारा समतल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल। इसमें प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा, आकार बिंब के बराबर, दूरी बिंब एवं प्रतिबिंब की दूरी समान होगी, पार्श्व परिवर्तन बायां भाग दायां दिखेगा, दायां भाग बायां दिखेगा। ठीक है। अब समतल दर्पण पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट कीजिए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले आप वीडियो को रोक के इसे बनाएं, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 1.5 मीटर की दूरी पर है तो बिंब एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? बच्चा इसका आंसर तुरंत मार देगा। 1.5 मीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और आंसर यहाँ पे तुरंत लिखा जाएगा 1.5 मीटर, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को पहले बार बार पढ़ो। मैं खास करके 9th और 10th के बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी चीज पढ़ते हैं ना, उसे बार बार पढ़िए, ताकि आपको उसके बारे में पता चले कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और जो चीज आप पढ़ते हैं ना, उसे बार बार लिखिए। लिखने से क्या होता है, लिखने और पढ़ने में क्या अंतर है आप समझिए। जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, या फिर किसी भी चीज को बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो बोलने से पहले मैं सोच नहीं रहा हूं कि क्या बोलना है, बस बोलते जा रहा हूं। लेकिन जब आप किसी भी चीज को लिखते हैं ना, तो लिखने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या लिखना है। तो बोलने और लिखने में यही अंतर है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी चीज को बार बार लिखिए। लिखने से आपका दिमाग परिपक्व होगा, मिच्योर होगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों ने गलती किया। तो तुरंत बच्चा इसका आंसर 1.5 मीटर आंसर लिख देगा और परीक्षा देके आएगा और सोचेगा कि मेरा तो 20 में 20 सही है, और 20 का 20 प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, सारा गलत करके आ गया। उसके बाद फिर घर में आके सोचेगा कि ऐसे कैसे हो गया। तो समझते हैं, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 1.5 मीटर की दूरी पर है तो बिंब एवं प्रतिबिंब, यहां ध्यान देना है, बिंब एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, जैसे इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। दिया है कि दर्पण के पीछे 1.5 मीटर की दूरी पर है। बोल रहा है कि बिंब एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण के पीछे कितना दूरी पे बनेगा? 1.5 मीटर। बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक 1.5 मीटर है और यहां से यहां तक 1.5 मीटर। कितना हो गया? 3 मीटर। इसका सही आंसर होगा 3 मीटर। ये इसका सही उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए, अगला जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 5 फुट के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? कोई व्यक्ति 5 फुट का है और समतल दर्पण उसके सामने है, तो पूछ रहा है कि कितना बड़ा समतल दर्पण लें ताकि मेरा पूरा चेहरा उसमें दिख सके। तो कोई भी दर्पण के सामने कोई जो बिंब रहता है, जितनी उसकी ऊंचाई रहेगी उसका आधा दर्पण रहना चाहिए, बिंब का आधा दर्पण रहना चाहिए। तो 5 फुट का व्यक्ति है तो इसमें कितना फुट का दर्पण ले ताकि वह पूरा उसका इमेज बन सके? 2.5 फुट का। इसका आधा 2.5 फुट, 5/2, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 को भाग देंगे 2 से तो कितना होगा? 2.5, 2.5 मीटर। इसका आंसर क्या होगा? 2.5 मीटर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए, हमारा तीसरा जो प्रश्न है, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर, समानांतर का मतलब आमने सामने रखेंगे, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? इसमें
प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। कितना? अनंत। क्यों? क्योंकि एक दर्पण में जब हमारा चेहरा बनता है तो दूसरे दर्पण में दिखेगा, फिर उसका प्रतिबिंब बनाएगा इस दर्पण में, फिर उसका प्रतिबिंब बनाएगा, इस प्रकार से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत होगा। ये था हमारा प्रश्न। अब हम लोग जो देखेंगे अब समतल दर्पण का उपयोग को जानेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए समतल दर्पण का उपयोग। सबसे पहला उपयोग समतल दर्पण को करते हैं चेहरा देखने के लिए। किसके लिए? चेहरा देखने के लिए। समतल दर्पण का दूसरा उपयोग दुकानों को सजाने के लिए। समतल दर्पण का तीसरा उपयोग दंत चिकित्सक करता है। कौन करता है? दंत चिकित्सक। तो समतल दर्पण का 3 उपयोग आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। पहला चेहरा देखने के लिए, दूसरा दुकान को सजाने के लिए, तीसरा दंत चिकित्सक अपना प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगला क्लास जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में, उनका उपयोग जानेंगे, और फिर उत्तल दर्पण का पूरा डिटेल जानेंगे और उनका उपयोग जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आप लोगों का मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है। कोई भी इसमें टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।